से आप 7 तरीकों से पूछकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। नंबर 1 है आस्क इन्फॉर्मेशन। आप जब भी किसी क्लाइंट से मिलो तो आप उससे पूछो कि इस वक्त उसको कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो वो इस वक्त फेस कर रहा है, मतलब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या है। मान लो कि आपका क्लाइंट एक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसमें उसको डेटा स्टोर करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप उसको एक ऐसी पेन ड्राइव ऑफर कर सकते हो वहाँ पर एज अ सॉल्यूशन कि जिसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब सिचुएशन अलग अलग है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट क्या प्रॉब्लम बताता है और आप उसको क्या सॉल्यूशन देते हो। आप इसको अपने ऊपर रखकर सोच सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो और सामने वाला इंसान आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट दे, तो आप क्या नहीं लोगे। इसके अलावा आप अगर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उससे उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछ सकते हो, मतलब कि वो आगे फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहता है। मान लो कि आपको पता चलता है कि आपका क्लाइंट फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहता है, तो आप यहाँ पर भी उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो कि आप उसको एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन ऑफर कर सकते हो। तो जब आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रेजेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वहाँ पर सेल हो जाती है। नंबर 2 है आस्क फॉर बिजनेस। एक बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर अपनी बुक के अंदर एग्जांपल देते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब वो गोल्फ खेलने गए और गोल्फ खेलते खेलते जब उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना था तो वहाँ पर सामने एक छोटी 6 साल की बच्ची बैठी थी टेबल के ऊपर, और जब वो बच्ची उन्हें देखती है कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो वो बच्ची उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे जब तक आपकी बारी नहीं आ जाती। तो इस पर वो, वैसे उनको प्यास लग रही होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर वो उसको यस कहते हैं। उसके बाद अगेन वो बच्ची उनसे पूछती है कि आप लेमनेड पीना पसंद करेंगे या आइस टी पीना पसंद करेंगे। यहाँ पर वो बच्ची अच्छे से समझती थी पावर ऑफ चॉइस को, कि जब आप किसी इंसान को 2 ऑप्शन देते हो तो वो यस और नो के बारे में नहीं सोच रहा होता बल्कि उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो बच्ची से वहाँ पर जाकर ये कहती है कि आप आइस टी पीना पसंद करेंगे, तो ह्यूमन ब्रेन क्या सोचता है, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। लेकिन जब उस बच्ची ने 2 ऑप्शन दिए कि लेमनेड या आइस टी, तो वहाँ पर ह्यूमन ब्रेन ये सोचता है कि उसको इन दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन लेना है। इसके बाद ऑथर उस बच्ची से ड्रिंक लेते हैं और उससे पे करते हैं। वहाँ पर वो बच्ची थैंक यू और हैव अ नाइस डे कहकर चली जाती है। जस्ट इमेजिन कि अगर वो बच्ची वहाँ पर बैठी रहती और वो इंतजार करती कि उनके पास ऑथर खुद चलकर आए या उनके जो भी कस्टमर होते हैं, जो भी लोग वहाँ पर होंगे, वो खुद जब चलकर आएंगे तब वो उन्हें कुछ भी सेल आउट करेंगे जो भी वो बच्ची बेच रही थी वहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह। जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पर ये बच्ची ये अज्यूम कर लेती कि कोई भी उसकी ड्रिंक नहीं खरीदेगा और अगर जिसको खरीदनी होगी वो खुद उस बच्ची के पास आ जाएगा, तो क्या उसकी ड्रिंक्स बिकती, क्या वहाँ पर वो सेल कर पाती। इसीलिए आपको बिजनेस के अंदर भी अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, सेल हो, तो आपने कस्टमर से पूछना है, लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना है, कंटिन्यूसली उनको फॉलो अप करना है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी कि बहुत सारे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर लोगों से बात ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो उनसे प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं खरीदेंगे। आपको अज्यूम नहीं करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आस्क एंड रिसीव, आस्क एंड रिसीव। नंबर 3 है आस्क फॉर एंडोर्समेंट्स। आप जब भी अपने किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी सर्विस दो जिससे आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जिससे आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो आप अपने क्लाइंट से कहो कि वो आपको कुछ फीडबैक दें, मतलब लिखकर कुछ दें आपके बारे में, जो भी उन्हें फ़ायदा हुआ है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से, या फिर वो आपको एक वीडियो शूट करके दे दें कि जिससे उनकी लाइफ के अंदर कैसे आपकी सर्विसेज से चेंज आया या आपका प्रोडक्ट उन्हें कैसे उनकी लाइफ के अंदर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी क्लाइंट को एक एप्लीकेशन बनाकर दी है, तो जब आप अपने क्लाइंट को वो एप्लीकेशन दो और एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रही हो, तो आप अपने क्लाइंट से कहो कि वो आपके बारे में एक वीडियो बनाकर दे जिसके अंदर वो आपकी एप्लीकेशन के बारे में बताए कि कैसे वो एप्लीकेशन उसे फ़ायदा दे रही है। वो सिर्फ इतना कोशिश कीजिए कि वो सिर्फ इतना ना कह दें कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी, मेक श्योर कि वो स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की भी बात करें, कैसे आपकी एप्लीकेशन से 10% उन्होंने अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, 20% से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि जब नए कस्टमर्स आपका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, मतलब आपने पास्ट क्लाइंट्स के साथ कितना अच्छे से काम किया, मतलब कैसी अपने सर्विसेज उन्हें अच्छी दी है और आपके क्लाइंट्स कितने खुश हैं आपकी सर्विसेज से, तो नए कस्टमर्स आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि जो नए लोग आते हैं वो जब टेस्टिमोनियल्स को देखते हैं, मतलब कि लोग आपके बारे में कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कितनी ज़्यादा तारीफ हो रही है और कैसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो जो नए कस्टमर होते हैं उनको सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नंबर 4 है आस्क फॉर टॉप क्वालिटी रेफरल्स। आप क्या करो, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो सेटिस्फाइड हैप्पी कस्टमर है, आप उनको कहो कि वो आपको अपने जैसे ही क्वालिफाइड
कस्टमर्स ला कर दें। और इस पर आप क्या करो, आप उनको रिवॉर्ड दे दो कि अगर वो आपको कस्टमर ला कर देंगे तो आप उनको 10% दोगे, 20% दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट दोगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो कि आपने किसी कस्टमर से बात की, आपने किसी प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच किया और आपको लगा कि ये आपके लिए राइट प्रॉस्पेक्ट नहीं है, मतलब वो आपका क्लाइंट नहीं बन सकता, तो आप उससे पूछ लो कि उसकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जिसको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की नीड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान यहाँ तो आपको मना कर देगा, या फिर अगर उसके पास वाकई उसको लगा कि उसके अलावा उसकी नज़र में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है जो भी आप बेच रहे हो, तो वो आपको उसके साथ लिंक कर देगा। इसके बदले आप उसको भी पे कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की ने क्या किया कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, कस्टमर जो उसके सेटिस्फाइड कस्टमर्स थे, उन सबको उसने ब्रेकफास्ट के ऊपर इन्वाइट किया और उनसे कहा कि आप अपने साथ उन लोगों को लेकर आ सकते हो जिसको आप समझते हो कि आपकी तरह वो लोग क्वालिफाइड हैं। एट द एंड क्या हुआ कि वो जो नए लोग थे उनके अंदर से 10 लोगों ने उस लड़की की प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद लिया। मतलब कैसे इस लड़की का अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से सिर्फ पूछना ही उसके रेवेन्यू को कितनी हद तक बढ़ा देता है। नंबर 5 है आस्क फॉर मोर बिजनेस। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही ज्यादा बेच सकते हो, मतलब क्रॉस सेल कर सकते हो, अप सेल कर सकते हो। मतलब आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रहे हो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्टेड रिलेटेड प्रोडक्ट उसको ऑफर कर सकते हो। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब भी आपने देखा होगा कि आप कभी मैकडोनल्ड या केएफसी जाओ या इस तरह की किसी भी फ्रेंचाइज जाओ, वहां पर जब आप बर्गर ऑर्डर करते हो तो उसके साथ वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप इसके साथ फ्राइज लेना पसंद करोगे या इसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करोगे। और कितने सारे लोग उनके सिर्फ पूछने की वजह से ही फ्राइज भी ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं। अगर ये लोग इस तरह फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का ना पूछें तो काफी लोग फ्राइज नहीं लेंगे और काफी लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे, जिससे उनकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए आप क्या करो कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर करो, मतलब उनको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ या जो भी आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, इसके अलावा उनको नेक्स्ट लेवल वाली सर्विस के बारे में बताओ कि अगर आज आपके पास वो इनरोल्ड है किसी प्रोग्राम के अंदर जिसकी फी सिर्फ 20,000 है, तो आप उसे बताओ कि आप एक नेक्स्ट लेवल, आप एक एडवांस प्रोग्राम लेकर आ रहे हो जिसकी फी 25,000 है, तो क्या वो उसके अंदर भी इनरोल करेगा? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पूछने की वजह से वो शायद इनरोल कर ले उस प्रोग्राम के अंदर भी, अगर वो सेटिस्फाई है आपकी प्रीवियस सर्विसेज से। नंबर 6 से आस्क फॉर रीनेगोशिएट। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स कहीं से परचेज करते हो जहां पर आपकी प्राइस फिक्स्ड है कि आप 100 रुपए की एक यूनिट लेकर आते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या वो आपको 95 में या 90 रुपीज़ में दे सकते हैं। इसके अंदर भी आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। आप उनको ऑफर कर सकते हो कि आप उनसे बल्क में ले लोगे, जहां पर आप 2 यूनिट लेते हो वहां पर आप 10 यूनिट एक साथ ले लोगे, कि क्या इसके ऊपर वो आपको कंसेशन देंगे। इस पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़के ने क्या किया कि वो एक बैंक के साथ 10% के ऊपर डील कर चुका था कि मतलब बैंक उसको 10% पे करेगा, लेकिन उसने क्या किया कि वो बैंक मैनेजर से मिला और उसने उनसे पूछा कि क्या वो उसको 11% पे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे बैंक इसको उस वक्त ये पे करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसने उनको बताया, बैंक मैनेजर को कहा कि मैं आपके साथ ही बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके साथ ही रुकना चाहता हूँ। इन्होंने विन विन सिचुएशन क्रिएट की। इस पर वो बैंक मैनेजर एग्री हो गया और उसका 10% से इंटरेस्ट 11% कर दिया, जिसकी वजह से वो क्लाइंट बैंक के साथ ही स्टे रहा। अगेन आई एम सेइंग फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आस्क एंड रिसीव। नंबर 7 है आस्क फॉर फीडबैक। फॉर एग्जांपल आपने लोगों की नीड और इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज तो डिजाइन कर लिए, लेकिन आपको अब कैसे पता चलेगा कि वाकई वो कस्टमर की नीड को पूरा कर पा रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप क्या करो, आप लोगों से पूछना शुरू करो, मतलब आप उनसे पूछो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर उनको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो वो चेंज करना चाहते हैं, क्या चीज़ ऐसी है वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर इंप्रूव कर लो। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हुए या फिर आपको पता चल गया कि क्या चीज़ लोगों को एग्जैक्टली पसंद आ रही है, तो आप अपने रेवेन्यू को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो अगर आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को रीडिजाइन कर लिया। तो वेल ये थे वो 7 वेज टू बूस्ट योर बिजनेस बाय आस्किंग, कि कैसे आप सिर्फ क्वेश्चन करके, मतलब लोगों से पूछकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है, इट मींस कि आप अपनी लाइफ के अंदर लर्निंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर वो अपनी लाइफ के अंदर अजम्पशंस के ऊपर जीना छोड़ दें तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।